हजूर ये तो बताएं, वो तो हम देखते थे कौन बनेगा करोड़पति, तो वो तो, मगर अब कौन बनेगा वजीर आजम? इस्लामाबाद में आप बैठे हैं, नाम सुना है, कुछ सामने नहीं आ रहे, मगर 4 नाम गर्दिश कर रहे हैं मुबैना तौर पर 4 बड़ों के दरमियान। तो हजूर आप क्या कहेंगे, आपके पास क्या खबर है इस हवाले से? काजी साहब देखें, आज बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि राजा रियाज साहब बड़ी अहमियत इख्तियार कर गए हैं और राजा साहब ने आज जर्नलिस्टों को बुला के कुछ एज लाइव बीपर किया उनके साथ। उनको कहा कि मेरे पास 3 नाम जो हैं वो फाइनल हैं, कल मैं ये नाम जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखूँगा। आज हालांकि वज़ीर-ए-आज़म के साथ उनकी मीटिंग थी, उन्होंने कहा आज मैं मसरूफ़ हूँ, कल वज़ीर-ए-आज़म को मिलूँगा, और बड़े मसरूफ़ हैं राजा साहब और वो कल मिलेंगे। और वो 3 नाम जो उनके पास हैं उनमें मज़े की बात यह है कि जो सबसे बड़ा नाम गर्दिश कर रहा है हफीज़ शेख साहब का, वो पता नहीं चल रहा कि उनका नाम दिया किसने है। क्या पीपल्स पार्टी ने दिया है, नून लीग ने दिया है? पीपल्स पार्टी ने जो नाम दिया है तो वो तो जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर हैं, या जलील अब्बास जिलानी हैं, तसद्दुक़ जिलानी हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है फुआद हसन फुआद हैं और जस्टिस रिटायर्ड खलील रमदे हैं, और जो वहाँ से MKM की तरफ से आए वो टसूरी साहब हैं। लेकिन हफीज़ शेख का नाम किसने दिया? वो शायद राजा रियाज साहब के पास हो। तो कल ये नाम जो है वो सामने आने का इम्कान है, लेकिन नाम जो है वो इस तरह चल रहे हैं कि बल्कि काबीना के नाम भी कुछ चलने शुरू हो गए हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि फ़लाँ काबीना का मेंबर होगा, फ़लाँ होगा। हमने पूछा उनसे, मैंने कईयों से बात की जिनका नाम चल रहा है, तो अभी माने तो नहीं है। जिस तरह सलीम साफ़ी साहब का नाम चल रहा है कि वो भी वज़ीर होंगे, तो इस तरह जर्नलिस्ट जो हैं वो भी अभी निगरान सेटअप में जो है पहले भी हैं, अभी भी आने के लिए तैयार हैं। तो मियाँ मोहम्मद सुमरो साहब जो हैं उनका भी नाम चल रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि सिंध से होगा, जो निगरान वज़ीर आज़म है वो सिंध से होगा। तो ऐन मुमकिन है कि वो सिंध से हो या बलूचिस्तान से हो। काजी अशरफ जो हैं, जहांगीर अशरफ, आपने उनका नाम काजी साहब मुशर्रफ दौर में सुना होगा, वो स्पेशल इनवाय थे उसमें अक़वाम मुत्तहिदा में, उनका नाम भी चल रहा है। तो हो सकता है कि जो सूबे दूसरे सूबे हैं जिसमें सूबा बलूचिस्तान है और सूबा सिंध है, उनमें से किसी का कुरा निकले। तो हफीज़ शेख साहब जो हैं वो भी आके कराची बैठ गए हैं, कराची में वो मुलाकातें भी कर रहे हैं, और जो वहाँ पर तजारती बरादरी है और दीगर जो लोग हैं वहाँ सरमायाकार और सियासी लोग, उनसे मुलाकातें भी कर रहे हैं। शायद उनको भी कोई कन्फर्मेशन है कि उनका नाम भी जो है वो फाइनल लिस्ट में है। लेकिन अभी जितने भी नाम आ रहे हैं वो गर्दिश ही कर रहे हैं, उनमें से कोई कन्फर्म नाम जो है अभी तक सामने नहीं आया, और ये कहा जा रहा है कल आएगा। आज वज़ीर आज़म ने तकरीर की है अभी कुछ देर पहले, उन्होंने कहा है कि मैं समरी कल भिजवाऊँगा और ये असम्बली तहलील हो जाएगी। लेकिन जो चीज़ें, जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो ये कर रही हैं कि शायद जो मियाँ शहबाज शरीफ हैं वो 14 अगस्त तक रहें। वो इसलिए कि 14 अगस्त की जो तकरीब होगी उसमें जो पुराने वज़ीर-ए-आज़म यानी कि अभी जो वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज शरीफ, उनको ही जो है वो सलामी वगैरह जो होती है या परचम कशाई होती है वो करनी पड़ेगी, और उसके बाद नए निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो अपना हल्फ उठाएँगे। और इस तरह के अरेंजमेंट नज़र भी आ रहे हैं। जो अभी अहमद बलाल, महबूब बलाल जो हैं वो बात कर रहे थे, उससे भी यही लग रहा है कि शायद राजा रियाज साहब और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान जो डिस्कशन हो, 3 दिन तो टाइम होता है, वो 3 दिन ले या उसको इलेक्शन कमीशन में जाना पड़े मामले को। लेकिन जो नाम फाइनल है वो मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से आया है नून लीग के पास। अभी जो मौलाना फजलुर रहमान भी वज़ीर-ए-आज़म को मिलेंगे और वो भी अपनी जो है राय देंगे, लेकिन नाम वही फाइनल होगा जो लग रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ जिसको फाइनल कर चुके हैं। अच्छा, और वो नाम होगा, और वो नाम क्या है वो कल सामने आएगा। कैसा एक ब्रेक पे नाज़रीन हम जा रहे हैं, और ब्रेक के बाद बातें भी करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि जो एक ये र्यूमर मिल चलती है हमारे यहाँ, तो जो कॉन्स्पिरेसी थेरीज है वो चलती रहती हैं कि ये इलेक्शन करवाने आए हैं या मैशत की निगरानी करेंगे अगले चंद सालों या चंद माह के लिए। ये इस पर भी बात हम करेंगे एक ब्रेक के बाद, और साथ आखिर में हम बात करेंगे अद्वियात मिसिंग हैं, लोग बड़े तंग हैं, जाली दवाइयों का भी जो है वो शोर है। फिर कुछ हादसा हुए इस वीक, पिछले वीक में ये ट्रेन का जो हादसा हुआ हमारी नाअहली और नालायकी की वजह से, क्योंकि वो जो वहाँ पे पुर्जे ठीक नहीं लगे हुए थे। मैं मियाँ शाहिद साहब आपको भी इसमें लेता हूँ, चूँकि आपकी गहरी निगाह है। डॉक्टर साहब ने बड़ी अहम पॉइंट आउट किया है, ये बिजली का और हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के हवाले से जाली डिग्रियाँ ना जाने क्या क्या हमने किया, ये आप इसे कैसे देखते हैं मियाँ शाहिद साहब? मुझसे देखिए काजी साहब, आज जो अभी आपने क्लिप सुनाया कि वो कह रहे थे कि पाकिस्तान जो जी जारी रखें।
काजी साहब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है, प्लीज़ बात मुकम्मल करें। काजी साहब मैं आपको बता रहा था जी काजी साहब, वज़ीर आज़म ने आज जो बात की है और आपने क्लिप भी सुनाया है कि पाकिस्तान डिफ़ाल्ट होने से बच गया, वो तो ठीक है, बड़ा एहसान अजीम है इस हुकूमत का, लेकिन आपको पता है कि पूरा मुल्क और पूरी जो आवाम है पाकिस्तान की वो डिफ़ाल्ट हो चुकी है। इस वक्त जो बिजली की कीमत आज जो शेड्यूल आया, जो IMF को आज दिया है, वो जो सर्कुलर डेट है 2700 अरब रुपए का, वो आवाम ने अदा करना है। ये हुकूमत ने फैसला कर लिया, हुकूमत ने कह दिया है कि सर्कुलर डेट वो है जो इदारों ने पैसे नहीं दिए, जो माफियाज ने पैसे नहीं दिए। जो देखें, मैं और आप बिल देते हैं, पूरा मुल्क बिल देता है, जो बिल नहीं देता उसका मीटर काट लिया जाता है। उसने बिल दिया है, लेकिन जो कंपनियां हैं उन्होंने बिल नहीं दिया, और जो तेल कंपनियां उन्होंने बिल नहीं दिया। मियां साहब, जो है वो मैंने आपसे पेमेंट के पैसे हैं, आपसे मैंने पूरा सेगमेंट करना है स्पेस, ये मौजूद मैं ऐसे आपको नहीं जाने दूंगा। मुझे ये बताइए, अभी डॉक्टर साहब ने जो कहा इस्लामाबाद और आपके रीजन में दवाइयों की हवाले से क्या खबर है आपके पास? मियां साहब देखिए, यहाँ इस्लामाबाद में जो दवाइयों की बात अभी जब कर रहे थे कि यहाँ पर दवाइयाँ जो हैं वो ज़रूरी और जान बचाने वाली दवाइयाँ जो हैं वो नापैद हैं, इसमें कोई शक नहीं, और उसके जगह पे जो जाली दवाइयाँ हैं वो मौजूद हैं, वो मार्केट से मिल रही हैं। और जाली दवाइयाँ क्या करती हैं कि जो मरीज़ जाली दवाई खाता है वो मज़ीद जो है बीमार हो जाता है। और डॉक्टर्स जो हैं ख़ास तौर पर ये देखना पड़ेगा कि जो मुआलिज हैं वो दवाई लिखते हैं और दवाई मखसूस दुकान से मिलती है। दवाई जो है वो आम मार्केट से नहीं मिलती, वो मिलती है कि वो जिस स्टोर का नाम लिखते हैं उस स्टोर से दवाई मिलती है, वहां पर जाके दवाई लेनी पड़ती है और वो बहुत महंगी होती है, वो काबिल बर्दाश्त होती है। मैं एक मिनट यहाँ रोकूंगा आपको, खरीदी नहीं जा सकती, मियां साहब, जो दवाई खरीदी जा सकती है वो जाली है। मैं रोकूंगा। डॉक्टर साहब, आप चीफ ड्रग इंस्पेक्टर रहे हैं, आपने बहुत सी दवाइयों पर पाबंदी लगाई थी। वो सारा केस मैंने किया था, जो नोवार्टिस की एक दवा जो रिकॉल की गई थी मगर बाद में मार्केट हो गई। ये जाली दवाइयों का क्या इशू है, कहाँ बनती हैं, किसने चेक करना है? डॉक्टर साहब देखिए, एक तो जाली दवाइयों का इशू है कि आपके जो जोग्राफिया हैं उसमें कोई कंट्रोल मौजूद नहीं है। 50-60 फेडरल गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो पूरे 22 करोड़ या 28 करोड़ आवाम के घर में जो दवा पहुंच रही है उसको असली पहुंचाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन वो कोशिश इफेक्टिव समझ में नहीं आती। जो सबसे बड़ा मसला है हमारे पास वो गैर मियारी अद्वियात का है कि आपकी अद्वियात असर कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, उसके ऊपर जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं वो कितने मजबूत हैं। जो तशवीशनाक बात यह है वो कि पाकिस्तान की अद्वियात को बैरून मुल्क में वो तक़वियत हासिल नहीं है कि अगर आप मुफ्त भी अपनी दवा किसी डेवलप कंट्री में रखना चाहें तो वो उसको क्वालिटी के नाम पर धब्बा बनाकर, क्वालिटी के नाम पर उसका एक नुक्ता बनाकर रखने की इजाज़त नहीं देती। तो हमारे लिए मसला ये है कि पाकिस्तान में क्वालिटी इंप्रूव किया जाए। हमारे लिए मसला ये आज़ादाना शफाफ गुफ्तगू की जाए कि भाई दवा क्यों शॉर्ट हो रही है, हम भी देखें उसकी वजूहत क्या हैं। आपको मैं बताऊँ काजी साहब, पाकिस्तान की 99%, मैं बहुत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, 99% हमारी दवा के बनने के केमिकल आज 70-75 साल गुजरने के बावजूद पड़ोस से और दूसरी दुनिया से आते हैं। हम अपनी दवा का बुनियादी केमिकल नहीं बनाते, तो हम तो डिपेंडेंट रहेंगे। अगर पड़ोस ने दरवाज़ा बंद कर दिया तो आपके यहाँ तो वैसे ही 40% और 50% दवा एक मिनट में बंद हो जाएगी, क्योंकि उसकी सारी सप्लाई लाइन पड़ोस से है। हमारा मुकम्मल जो इन्हिसार है वो यूरोप के ऊपर, रॉ मटेरियल में चाइना के ऊपर और इंडिया के ऊपर है। तो उसमें पहले मजबूत कर लें, फिर हम उन नुक्तों को आइडेंटिफाई करें जिसका नुकसान ज़्यादा हैं।